और गुरु की कहे हुए वचन आपके दिल में जब बार बार घूमेंगे फिरेंगे तो वो इस तरह से चौकीदारा करेंगे कि चौकीदार के होते हुए जैसे चोर घर में नहीं घुस सकता, उसी प्रकार से वो बुरे विचार दोबारा से आपके मन में नहीं आ सकते। इसलिए गुरु और नाम को ना भूलो, चाहे सारी चीजों को भूल जाओ, उनको हमेशा याद रखो। नाम जपते चले जाओगे, कर्म धुलते चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात है नाम की कमाई करना। और नाम की कमाई कौन करेगा? जो गुरु को परमात्मा का रूप समझ लेगा। गुरु को तुम मानस बन जानो, वो है सतपुरुष की जान। और गुरु को मानस जानते ते नर कई ये अंध। अगर मानस जान के तुम गुरु भक्ति करना चाहते हो, कभी नहीं हो सकेगी। गुरु को गुरु की दृष्टि से देखो, गुरु को परमात्मा के रूप में मान के देखो, क्योंकि दृष्टिगोचर जो होता है वो हाजिर नाजिर वही है। हाजिर की जब तुम इज्जत करोगे, हाजिर का सम्मान करोगे, वही रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होके तुम्हारे अंदर एक शक्ति का रूप धारण कर लेगा। नहीं तो अदृश्य शक्ति, उसको सभी ने अभेद बताया, अखंड बताया, रूप बताया, नामी बताया, उसको कितना कुछ कह दिया कि सर्वशक्तिमान है, अदृश्य है, वो सब में समाया है, हर जगह मौजूद है। लेकिन भक्तों के दिल में किस रूप में रहता है? सतगुरु के रूप में रहता है। सतगुरु के रूप में जब तुम अपने मन को ताकत देने के लिए गुरु के रूप को प्रकट कर लोगे, तो सूक्ष्म रूप में वही गुरु तुम्हें मालिक का रूप धारण करके अंदर में हर प्रकार की बात बताएगा। मैं आपको सही मायने में बताऊं कि गुरु महाराज की शरण में आने के बाद में असल जीवन का पता चला। और उसमें भी कब? कि जब शब्द रूप में गुरु प्रकट हो तब पता चला। मैं ये डींग नहीं मारूंगा कि मुझे प्रकाश होता है, मुझे शब्द सुनाई देता है, मैं आनंद में रहता हूं या मैं प्रकाश में रहता हूं। मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है इस चीज की। क्यों नहीं है ये पूछो तो क्योंकि मैंने अपने गुरु में अपने आप को देख लिया। गुरु को शब्द रूप में मैंने पा लिया। जब मैंने उसको पा लिया तो मुझे इस आडंबर की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे परवाह है कि मुझे प्रकाश दिखाई दे, मुझे शब्द सुनाई। कई लोग आके पाखंड करते हैं, मुझे कहते हैं और यूं कहते हैं मैंने गुरु दिखाई दिया। मैं बोला जो रात दिन में गुरु के पास रहता था, मेरे को तो आके उन्होंने कभी कहा नहीं, और मेरा गुरु तो बड़ा अन्यायी हो गया, तेरे पास तो कभी आके नहीं चल रहा, तेरे पास रोज खड़ा रहता है। कितनी कमाल की बात है। लोग अकल मारते हैं कहते हुए लज्जा शर्म नहीं आती। वो ये नहीं सोचते अरे दुष्ट तू झूठ बोल के क्यों पाप पर पाप चढ़ाता है। गुरु जब देह रूप में था, जब तूने कभी ढंग से बात नहीं की, अब तेरे को शब्द रूप में कहां से मिलेंगे। वो तो गुरु को भी बेचने में कसर नहीं छोड़ते हैं लोग। अरे इतने लालची जब हो जाते हैं तो क्या खाक नाम की कमाई करोगे। गुरु को गुरु नहीं मानते हो आप, गुरु को कुछ भी नहीं मानते हो। गुरु को जिसने मान लिया, बताने की और कहने की जरूरत नहीं है। गुरु की ताकत को देखना चाहते हो ना, तो गुप्त रूप में गुरु को जानो। गुप्त रूप में गुरु तुम्हें ताकत देगा, शक्ति देगा। आज जिस रूप में हो, जो कुछ तुम्हारे पास है वो गुरु का है। मेरा तो जो कुछ है वो गुरु का है। मेरे पास कुछ भी था नहीं। मैं जब था तो मैं था, अब मैं नहीं हूं, अब मैं गुरु का हूं। क्योंकि गुरु ने जो जीवन दिया, गुरु ने बुराइयों से निकाल दिया, गुरु ने कूट पीट के जो साफ किया, जो मार्ग दिया, गुरु ने इस पाप से निकलने का रास्ता दिया, तो अब तो जो कुछ है वो गुरु का दिया हुआ है। और जब गुरु का दिया हुआ है, अगर मैं उसमें बुरा करता हूं, गलत करता हूं, तो अमानत में खयानत करता हूं, गुरु से धोखा और दगा करता हूं। क्योंकि गुरु को तो आप कहते हो कि तन मन धन सब अर्पण कर दिया हमने। जब सब कुछ अर्पण कर दिया तो फिर उस गुरु की चीज में से तुम्हें गलत करने का हक क्या है? क्यों पाखंड करते हो, क्यों झूठ बोलते हो? जब गुरु को कर दिया तो ये बात तो आपके और गुरु के बीच की है, दूसरों को बताने की थोड़ी है। अगर दूसरों को बताते हो तो तुम तो उसको बेचते हो, भूनते हो, गुरु को तुम गलत साबित करते हो। संत मत की धोखे की लाइन नहीं है, सीधा सच्चा मारे गए। ये जो इंसान करनी करेगा वही मंजिल को पालेगा। कोई भेख धारने की जरूरत नहीं, किसी को दिखाने बताने की जरूरत नहीं, कोई प्रचार करने की बात नहीं है। करनी करो, करनी करते जाओगे, तुम्हें अपने आप पता चलता चला जाएगा। क्योंकि बाहर के बंधन
बंधन जब ढीले होंगे अंदर से अपने आप तुम्हें वो ताकत मिलती चली जाएगी। लेकिन जो संसार के पदार्थों के गुलाम है, इंद्रियों के गुलाम है, वो क्या खाक समझेंगे गुरु की लाइन को। इस मार्ग पर अगर चलना चाहते हो प्रेमियों, मैंने कहा था कि संसार के सारे काम करो लेकिन ईमानदारी से करो, पाप के भागी ना बनो, झूठ के मार्ग को ना अपनाओ, सत्य मार्ग पर चलो, पिता को पिता की दृष्टि से, भाई को भाई की दृष्टि से, मित्र को मित्र की दृष्टि से सब व्यवहार करते चलो, लेकिन जरूरत के मुताबिक। जरूरत से अगर ज्यादा करते चले जाओगे, जरूरत से ज्यादा जो कोई चीज होती है वही खराब कर देती है, बर्बाद कर देती है। सतगुरु की ड्यूटी समझ के और अपने आप को सतगुरु का दिया हुआ जीवन और ये तोहफा मान के उनको तुम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करोगे तो जरूर अच्छा कर जाओगे। हर सत्संगी के लिए मैं तो गुरु महाराज से यही गुजारिश करता हूं कि इन प्रेमियों के दिल में प्यार भर दे, सच्चाई भर दे, अज्ञान निकाल दे इनका, इस मोह से और संसार के बंधनों से मुक्त कर दे इनको। सतगुरु इन पर दया मेहर करके इनकी मार्ग पर ले आए, इनका निकम्मापन, इनके बुरे विचार, बुरी भावना और संसार के जो लालच धसे हुए हैं उन नरक से बाहर निकाल के इनको अपने मार्ग पर लगा के अपने निज धाम ले जाएं और इनको सदा के लिए सुखी कर। प्रेमियों, अच्छा करोगे तुम्हारा करोगे, बुरा करोगे तुम्हारा बुरा होगा। ना गुरु का तुम बुरा कर सकते और ना गुरु का तुम अच्छा कर सकते, क्योंकि करने वाले आप हो, करने की आपको आजादी दी गई है, करो, लेकिन भोगने के वक्त आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। वहां कोई याचना, कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। जो कुछ करना हो तो अब करो। कबीर साहब ने कहा, जीवित समझो जीवित बूझो, जीवित मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति बताओ गुरुआ झूठा दे विश्वासा। मरने के बाद कोई किसी को कुछ देने लेने नहीं आता, लेकिन तुम जिसको जीवन समझे बैठे हो जीवन नहीं है, वो संसार है। पदार्थों में फंसना संसार है, पदार्थों से निकल जाना जीवन है। उससे जब निकल जाओगे तो जीवन आपका उज्जवल, पाक, पवित्र और साफ हो जाएगा और गुरु के घर में जाने के योग्य हो जाओगे। तो आप सबको प्रेमियों आशीर्वाद है कि अच्छा करो, नाम की कमाई करो, गुरु के नाम को आगे बढ़ाओ, ऊंचा लेके जाओ। बुरे आदमी को, जिससे को तुम बचा सकते हो, जिसका संग करते हो, आसपास बैठते हो, उसको सही रास्ते पर लाओ। अगर तुम एक आदमी का भी जीवन अच्छे रास्ते पर लाने में कामयाब हो जाते हो तो उसका भी आपको बहुत सा पुण्य मिलेगा, अच्छा होगा आपका। अच्छा करते जाओगे, परिणाम अच्छा मिलेगा। बुरे का परिणाम बुरा होता है, लेकिन जब नाम लिया है तो बुरे मार्ग पर ना जाओ। ये प्रेम का मार्ग है, प्रीत का मार्ग है। प्रेम के रास्ते पर चलो, प्रेम बढ़ता चला जाएगा। प्रेम जहां बढ़ता चला जाएगा, राग, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, बुराइयां अपने आप वहां से भागनी शुरू हो जाएगी। नमो नमो सत गुरु नमो, नमन करूं जी हर बार, चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़ करूं बिनती, चरण निवाहूं सी, सतगुरु तारा चंद महाराज नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे, दया के दाता हो बेदिया
सतगुरु मेरे साईया मेरी बंद छुड़ा मुझ पर ही गरीब को चरणों में लियो लिपटा। राधा स्वामी। प्रेम प्रीत की रीत दुहेली, प्रेम प्रीत की रीत दुहेली, जो जाने सो जाने री। प्रेम प्रीत की रीत दुहेली, जो जाने सो जाने री। प्रेम प्रीत सिर देवे सोए प्याला लेवे, सिर देवे सोए प्याला ले। मूर्ख क्या पहचाने री। प्रेम प्रीत की रीत दुहेली, प्रेम प्रीत की रीत दुहेली, जो जाने सो जाने री। प्रेम प्रीत कायर का ये काम नहीं है, कायर का ये काम नहीं है। न्यू महबूब न माने री। प्रेम प्रीत की रीत दुहेली, प्रेम प्रीत की रीत दुहेली, जो जाने सो जाने री। प्रेम प्रीत की तन मन अपना सर्वस सौंपे, तन मन अपना सर्वस सौंपे। साहब हाथ बिकाने री। प्रेम प्रीत रीत दुहेली, प्रेम प्रीत की रीत दुहेली, जो जाने सो जाने री। प्रेम प्रीत नित्यानंद मिल स्वामी गुमानी, नित्यानंद मिल स्वामी गुमानी। लग गई चोट निशान री। प्रेम प्रीत रीत दुहेली, प्रेम प्रीत जो जाने सो जाने री। प्रेम प्रीत रीत दुहेली, जो जाने